नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट में जिस तरह का कामकाज चल रहा है इस समय, पिछले 2 महीने हो गए, बल्कि अक्टूबर से कह सकते हैं, अक्टूबर से दिसंबर का ये जो क्वार्टर देखने के लिए मिला, थोड़ा वीक ही देखने के लिए मिल रहा है। कोई आदमी कमा नहीं पा रहा है पैसे और निवेशकों की होल्डिंग फंसी हुई है। लेकिन ना सिर्फ निवेशक परेशान है, ट्रेडर्स परेशान है, इनफैक्ट अब तो स्टॉक ब्रोकर और एक्सचेंजेस भी परेशान होने लगे हैं। अगर हम देखें तो दिसंबर में जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो डेटा देखने के लिए मिला, उसमें 37% वॉल्यूम गिर गया है। अब ये औसत टर्नओवर कितना रहा दिसंबर में? करीब 280 ट्रिलियन रुपीस का देखने के लिए मिला प्रतिदिन औसत जो टर्नओवर होता है F&O में, जो कि नवंबर में करीब 442 ट्रिलियन का था। साथ ही अगर हम देखें तो सितंबर 2024 में जब निफ्टी सेंसेक्स सभी पूरे मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया था, उस समय जो टर्नओवर था वो था 537 ट्रिलियन। तो उसके मुकाबले में देखें तो सितंबर से दिसंबर तक जो टर्नओवर है ऑलमोस्ट हाफ रह गया। तो ये एक स्टॉक मार्केट की कहानी कहता है कि किस तरह से ये जो टर्नओवर है स्टॉक मार्केट का गिर रहा है। लेकिन टर्नओवर गिरने की वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सेबी के सख्त नियम। सेबी ने क्या ऐसे 3 नियम लाए जिसकी वजह से ये टर्नओवर गिरने लगा? वीकली एक्सपायरी पर प्रहार किया एक तो सेबी ने कहा कि एक एक्सचेंज केवल एक ही इंडेक्स में अपनी वीकली एक्सपायरी दे सकता है। तो बीएसई ने सेंसेक्स को चुन लिया, एनएससी ने निफ्टी को चुन लिया, वरना उससे पहले बैंकिंग जो इंडेक्स होता था दोनों उसमें वीकली एक्सपायरी कराते थे। तो उसकी वजह से थोड़ा सा इनका जो वॉल्यूम है वो श्रिंक होने लगा। दूसरा, ईएलएम मार्जिन बढ़ा दिए, यानी कि अगर आप शॉर्ट पोजीशन रख रहे हैं, एक्सट्रीम जो मार्जिन्स होते हैं, उन मार्जिन्स में थोड़ी बढ़ोतरी की, जिसकी वजह से जो क्लाइंट लेवल पर है मार्जिन्स बढ़े तो क्लाइंट्स ज़्यादा पोजीशन नहीं ले पा रहे। तीसरा कि जनवरी में भी अब वॉल्यूम गिरने की और आशंका है। उसका कारण है कि लॉट साइज़ बढ़ा दिए हैं। अब लॉट साइज़ किस तरह से कर दिया है? जैसे निफ्टी का लॉट साइज़ 75 का कर दिया, तो उससे क्या हुआ कि अब निफ्टी का और बहुत सारे इंडिसेस का जो इंडेक्स की जो लॉट साइज़ की वैल्यू है वो करीब 15-15 लाख रुपए हो गई है। अब एक जो छोटा ट्रेडर है वो पहले 5 लाख तक की पोजीशन में ट्रेड कर लेता था एक्सचेंज पर, ख़ासतौर से इंडेक्स पर। लेकिन अब वो फ्यूचर्स और ऑप्शन की वैल्यू जब 15-20 लाख हो जाएगी तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो उसकी वजह से जो वॉल्यूम है वो गिरते जा रहे हैं और जनवरी में भी गिरेंगे। और हो सकता है कि जब तक इसमें कोई रूल्स में ढिलाई नहीं बरती गई तब तक ये वॉल्यूम हो सकता है कि इसी तरह के देखने के लिए मिले। अब इसी वजह से हम देख रहे हैं कि ब्रोकिंग स्टॉक्स में भी पिछले कुछ महीनों से गिरावट देखने के लिए मिल रही है ऊपरी स्तरों से। अगर हम पिछले 6 महीने का ट्रेंड उठाकर देखें तो एंजल वन में भले ही 11% की गिरावट बढ़त देखने के लिए मिली है, लेकिन अगर हम इसको देखें करीब पिछले 1 महीने में, तो ये काउंटर काफ़ी तेज़ी से गिरा है। एंजल वन का जो ऑल टाइम हाई था वो था 3479 के करीब और वहाँ से काउंटर करीब अब 2900 की रेंज पर आ चुका है। वहीं अगर बीएससी का भी काउंटर उठाकर देखें तो बीएससी के काउंटर का ऑल टाइम हाई था 5838 रुपये के आसपास, वहाँ से काउंटर लगभग 10% नीचे आ चुका है। वहीं अगर हम मोतीलाल ओसवाल का काउंटर देखें तो मोतीलाल ओसवाल का जो शेयर का हाई लगा था वो अक्टूबर 2024 में लगा था 1064 का, वहाँ से काउंटर करीब 10% नीचे आ चुका है। वहीं अगर हम देखें आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का तो इसका भी जो ऑल टाइम हाई था वो करीब 922 था, वहाँ से भी ये काउंटर 10 से 15% नीचे आ चुका है। तो काफ़ी कुछ काउंटर्स हैं जिनमें कि इस तरह की गिरावट देखने के लिए मिली है ऊपरी स्तरों से। और कारण सिंपल है कि स्टॉक मार्केट में सुस्ती, ऊपर से सेबी की मार और वॉल्यूम होने लगा कम, जिसकी वजह से काउंटर पिटने लगे हैं। अब देखना होगा कि कुछ ना कुछ अगर रूल्स में थोड़ी ढिलाई बरती जाती है तो उसका फ़ायदा शायद इन कंपनियों को मिल पाए। लेकिन फिलहाल ये क्वार्टर हो सकता है कि इन कंपनीज़ का थोड़ा सा रिलेटिवली क्यू ऑन क्यू बेसिस पर वीक रहे। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।